दारुल हुकूमत दिल्ली वैसे तो अपने दामन में कई कहानियां समेटे हुए है। ये कई बार उजड़ी और कई बार बसी। अब दिल्ली के भी दो बड़े इलाके हैं, एक पुरानी दिल्ली तो दूसरा नई दिल्ली। दोनों की ही अपनी अपनी दास्तान है। आज हम आपको पुरानी दिल्ली की एक ऐसी ही दिलचस्प तारीख से मुतारिफ कराएंगे। मोहल्ला कब्रिस्तान चूँकि इसके नाम से ज़ाहिर है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर या तो कब्रें होंगी या फिर कब्रिस्तान बना हुआ होगा। दरअसल इसका सिलसिला हज़रत शाह तुर्कमान बेयाबानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से होता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। तो वो इस हिस्से में रहा करते थे, यहीं पर उनका आस्थाना था और उनकी कब्र भी यहीं पर ही है। और पहले ज़माने में ये रिवायत थी, जो मुरीदीन हैं, मुरीदीन की कब्रें भी उनके पीर व मुर्शिद के पास बने। दारुल हुकूमत दिल्ली का वो इलाका जहां अब पैर रखने की जगह नहीं होती, वो कभी वीरान हुआ करता था। आज उसे मोहल्ला कब्रिस्तान कहा जाता है। बात 13वीं सदी की है, जब एक सूफी ने दिल्ली की इस हिस्से को अपनी आराम गाह के तौर पर मुंतखब किया। उस वक्त ये जंगल था, इसीलिए उन सूफी के नाम से बयाबानी लफ्ज़ जुड़ गया। तकरीबन 800 साल की तारीख़ है हज़रत शाह तुर्कमान बेयामानी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद की, जिसका कब्रें यहाँ पर बनती गई। तो ये फैलाव इतना बड़ा हो गया, इतने वसी एरिया में यहाँ पर कब्रें मिलती हैं, तो इस वजह से इसको मोहल्ला कब्रिस्तान कहा जाता है। 1240 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ और उस ज़माने में जो आबादी थी वो मेहरौली की तरफ थी। तो ये बिल्कुल तन्हाई में रहना पसंद करते थे। बयाबानी इनके इसी नाम से पड़ा है कि बयाबान जंगलों में रहा करते थे। आज ये इलाका तुर्कमान गेट के अंदरूनी हिस्से में वाक़ है, जहां आबादी के तनासब बहुत ज़्यादा है। कभी ये सुनसान बयाबान जंगल कब्रिस्तान में तब्दील हुआ था, तो आज यहाँ जिंदा लोगों का हुजूम नज़र आता है। मोहल्ला कब्रिस्तान के कुछ आसार आज भी यहाँ मौजूद हैं। गली कूचे घरों में कब्रें और मज़ारात नुमाया तौर पर देखी जा सकती हैं। फ़िरोज़ शाही ज़माने की जो दिल्ली है, उसमें ये एरिया, ये जो इलाका है, ये उसमें शामिल था, जो नबी करीम तक जाता है। तो यहाँ पर आबादी का होना लाज़मी था और उसके बाद से यहाँ पर आबादी होती रही। शाहजहानाबाद जब बना यहाँ पर, तो इस हिस्से को, फ़िरोज़ शाह के दिल्ली के इस हिस्से को शाहजहानाबाद के फ़सीलबंद शहर में दाखिल किया गया। तो वो आबादी का सिलसिला जो 1240 के आसपास से शुरू हुआ था, वो अब तक बाकी है। 800 साल कबल इस बयाबान जंगल ने कब्रिस्तान की शक्ल अख्तियार की थी, लेकिन मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौर हुकूमत में इस इलाके को शाहजहान आबाद में शामिल किया गया, जिसके बाद से यहाँ रिहाइश हो गई और रफ्ता रफ्ता ये कब्रिस्तान रिहायशी इलाके में तब्दील होता चला गया और इसका नाम मोहल्ला कब्रिस्तान पड़ गया। तो अगर हम इस जगह पर हाथ मार के देखेंगे, तो ऐसी आवाज़ आएगी जैसे अंदर से ये कब्र खोखली हो। और इसकी जगह अगर हम इस जगह हाथ मारते हैं जो अंदर से खोखला नहीं है, तो यहाँ पर खोखलेपन की आवाज़ नहीं आती। इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये कब्र खाली है। टीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम की खसूसी रिपोर्ट।